नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजनेता और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान पर। दरअसल उन्होंने खालिद उमर नाम के एक ऐसे आरोपी की वकालत की है जिसको केंद्र सरकार ने 2020 से गिरफ्तार किया हुआ है, हिरासत में रखा है, वो जेल में है। वजह है उन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की थी और देश के खिलाफ न केवल नारेबाजी बल्कि षड्यंत्र भी किया था हिंसा का, और उसी पर मामला उन पर चल रहा है और उसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी 5 साल से बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक संभागीय कार्यालय है, जबलपुर संभागीय शहर। वहाँ एक अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूल ने जुम्मे के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी, यानी रविवार या संडे की छुट्टी बदलकर जुम्मे का अवकाश घोषित कर दिया। इस पर बाद में ऐतराज़ हुआ और फिर वो अवकाश रद्द कर दिया गया। लेकिन फैसला तो हो गया, अलग बात है कि वो लागू नहीं हो पाया। इसका मतलब मंशा साफ है, इतवार की छुट्टी कबूल नहीं है। जब मौका मिलेगा, जब अवसर आएगा, इतवार की छुट्टी बंद कर दी जाएगी। अब ये बात आमतौर से संडे का जो अवकाश होता है वो ईसाइयों के हिसाब से है। हिंदुओं के हिसाब से देखेंगे तो वो मंगलवार का कर सकते हैं, शनिवार का कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं ने देश की इस व्यवस्था को स्वीकार किया कि संडे का अवकाश चल रहा तो चलेगा, जबकि हिंदू बहुसंख्यक है देश में। अब बात आती है अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक वर्ग इस बात को मानने को अभी तैयार नहीं है कि वो संडे का अवकाश स्वीकार करेगा। अलग बात है कि संख्या कम है, बहुमत नहीं है, इसलिए वो चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब हिंदू बहुसंख्यक है, बहुमत में, लेकिन वो बाकी जो धर्म है उनकी बातों को स्वीकार करता है, चाहे वो ईसाईयत की हो या इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में तलाक होता है, हिंदुओं में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों को अपने साथ रखने या मुसलमानों के साथ रहने के लिए उन्होंने कानून में तलाक भी स्वीकार किया। जबकि सनातन में तो ये होता है कि बेटी की शादी जब होती है तो डोली उठती है और अर्थी उसकी निकलती है, तब बात खत्म होती है। तो ये जो आज की बात है वो केंद्रीय नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का बयान और जबलपुर की एक शिक्षा संस्था का फरमान, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपके साथ करना चाहता हूँ। ये जो सारा मामला है, इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है कि कोई 5 साल से बंद है तो दिग्विजय सिंह ये कहें कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो किस गुनाह में बंद है ये महत्वपूर्ण है। राजनीति में लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जिस उम्र पर है वो संतत को प्राप्त हो रहा है, वो 75 को पार कर गए हैं, अब सियासत से वो ऊपर हैं, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। अलग बात है कि कांग्रेस उनके पिंड में है तो वो कांग्रेस की बात करते हैं, करनी भी चाहिए उनको, लेकिन जब देश की बात आए तो फिर इस पर सोचने की ज़रूरत है। आपकी राय, दिग्विजय सिंह की राजनीति का तरीका, दिग्विजय सिंह की जो राजनीतिक आदतें रही हैं वो ये कि वो जो बात कहते हैं उससे पलटते नहीं, उससे बदलते नहीं हैं। राजनीति में ऐसा कम लोगों को, ये चीज़ें कम लोगों के पास है जो राजनीति में कहने के बाद कम पलटते हैं। और फरमान की तो मैंने चर्चा बहुत विस्तार से बता दी कि किस तरह से देश को साथ लेकर चलने के लिए सनातनियों ने सबके कानून को, सबकी परंपरा को स्वीकार किया। आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, कोई आरोपी अपराधी है या वो निर्दोष है, ये निर्णय करना न्यायालय का काम है, अदालत का काम है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति अदालत के फैसले से पहले अगर खुद स्वयं ये घोषित कर दे कि वो निर्दोष है या वो अपराधी है, तो मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से न्यायालय की प्रक्रिया पर दबाव डालने जैसा है। और फिर ये बयान उनका किस दिन आया? आज क्योंकि पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और ये सुनवाई 2 बजे से शुरू हुई। ये आज सवेरे 6 बजे से अर्ली मॉर्निंग दिग्विजय सिंह जी का ये बयान आया, और उसके समर्थन में कांग्रेस के कई लोगों के ये बयान आए कि उनको 22 साल हो गए हैं, उनको जमानत होना चाहिए। अगर दंगे में देखें तो उसमें करीब 53 या 57 लोग, 50 से अधिक लोग उसमें मारे गए, 200-250 लोग उसमें घायल हुए हैं। कितने मकान जले, कितनी दुकानें जली।
और कुल मिलाकर के उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें कईयों की जमानत हो गई है। जिन 3-4 लोगों की जमानत नहीं हुई है उसमें उमर खालिद है, सरजील इमाम है, एक लड़की है और एक आध और कोई है। तो बाकी लोगों की अगर जमानत हो गई है और इनकी अगर जमानत नहीं हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी जो न्यायालय ने जमानत नहीं दी। तो मैं समझता हूँ पेशी वाले दिन इस तरह का बयान दे करके ये अदालत के ऊपर दबाव बनाना, उस पर हस्तक्षेप शर्मा जी, करना, मैं थोड़ा सा और फिर एक और बात राघवन जी, शर्मा जी मैं रुकूंगा थोड़ा सा। आपको तकनीकी दिक्कत है कि आपके माइक्रोफोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको सुधार लेते हैं। तब तक मैं चर्चा में ले लेता हूं रमेश सिंह जी को, और आपका माइक्रोफोन हम ठीक कर लेते हैं। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, आ रही है आवाज। दरअसल ये जो सारा मामला है, ये इस बात का नहीं कि कोई हिंदू की बात करे, कोई मुसलमान की बात करे। जैसे रमेश शर्मा साहब कह रहे थे कि मामला अदालत में विचाराधीन है, और ऐसे में जिस दिन पेशी हो उस दिन इस तरह के बयानबाजी करना एक तरह से अदालत पर दबाव बनाना है, और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर इसमें कोई चीज़ होती तो कोर्ट अब तक खाली उसको जमानत की अर्जी कई बार है, कई बार दी हुई है, वो शायद उनको जमानत मिल जाती। लेकिन अगर नहीं दी है तो इसका मतलब कि हम कोर्ट की विद्वत्ता पर, कोर्ट के कानून संबंधी ज्ञान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी रमेश सिंह जी, मैं रुकूंगा। माइक्रोफोन शर्मा साहब का ठीक हो गया है, पहले वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास आऊँगा। शर्मा जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था क्योंकि आज पेशी थी और सुनवाई 2 वजह से हुई। दिग्विजय सिंह जी का बयान सवेरे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और उसके समर्थन में कांग्रेस एक प्रकार से खड़ी हुई। एक दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है राघवन जी, जो आरोपी हैं वो सरजील हो या उमर खालिद हो, इनके बचाव पक्ष के वकील देश के नामी वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी है उसमें, कपिल सिब्बल उसमें है। कपिल सिब्बल और ये वकील इतने प्रभावशाली हैं कि वो आधी रात को भी अदालत खुलवा सकते हैं। उसके बाद अगर जमानत में विलंब हो रहा है तो इसका मतलब केस में कुछ ना कुछ गंभीरता होगी। तो मैं समझता हूँ पेशी वाले दिन इस तरह का बयान और फिर पूरे देश भर में उसका प्रतिक्रिया करना, ये मैं समझता हूँ अदालत पर दबाव बनाने जैसा है। न्याय इस पर बहुत गंभीरता से पूरे देशवासियों को विचार होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही जबलपुर वाली संस्था की, जो उन्होंने फरमान जारी किया, आप अगर देखें कि पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में कट्टरपंथियों को एकजुट करना और मुस्लिम समाज को धर्म का आईना दिखा करके राष्ट्र की मूल धारा से दूर करना एक अभियान चल रहा है। जैसे कई बार चलेगा आई लव मोहम्मद। तो अगर आप पैगंबर का नाम लेते हैं तो पैगंबर नबी हुजूर जब पधारे थे, संसार में आए थे, तो उन्होंने मानवता का संदेश दिया, इंसानियत की बात की, शांति की बात की। उन्होंने एक एक प्राणी की रक्षा की बातचीत की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पड़ोसी अगर भूखा है और तुमने खाना खा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान है कि नहीं है, तो वो खाना आपका हराम। तो बजाय उसकी शांति की बात करना, या तो मरने की बात करेंगे या मारने की बात करेंगे, या तो नबी साहब का नाम लेकर के या तो करेंगे कि सर तन से जुदा हो, या ये कहेंगे कि हम अपने प्राण दे देंगे। भाई नबी का अगर नाम ले रहे हो तो शांति और इंसानियत और भाईचारे की बात होना चाहिए, या तो मरने की बात होगी तो मारने की बात होगी। तो एक प्रकार से मुस्लिम समाज को आक्रामक बनाना, राष्ट्र की मूल धारा से धर्म का फोटो दिखा करके उसको अलग करने का जो देश भर में कुचक्र चल रहा है। सागर में आज की क्या घटना घट गई, कितने लोग अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो नकली मुद्रा के मामले में पकड़ा जाए, आतंकवाद में पकड़ा जाए, दंगे कराने में पकड़ा जाए, उसको धर्म के नाम पर एकजुट होकर के बचाने का जो देश में कुचक्र चल रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को सारे देशवासियों को, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुस्लिम समाज को इसमें आगे आना चाहिए और अपराधियों का संरक्षण बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, और इस्लाम का जो मूल सिद्धांत है शांति और भाईचारे का, उसको आगे लाना चाहिए। और जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो तनाव पैदा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खुद मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। जी रमेश सिंह जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो शर्मा साहब की बातचीत हो गई है, अब आप अपने विचार इसमें रख सकते हैं कि आखिर ये जो बयान और फरमान है ये देश को किस तरफ लेके जाने वाले हैं? राघवेंद्र जी, उमर खालिद, सरजील इमाम और एक और कोई है जिसकी जमानत नहीं हुई, इनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुई है। तो जो अभियोग इन पर लगाए गए हैं और सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो इतने, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश इतने बेवकूफ या अंधे नहीं है कि वो किसी की जमानत को जानबूझ कर रोके। अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे ये अपने कपिल सिब्बल हो, ये नामी वकील इन देश विरोधी जो तत्व है
इनके केस लड़ते हैं। और अब तो अदालतें भी जानने लगी कि ये इनका एजेंडा क्या है। तो अब सवाल ये है कि अब बात है दिग्विजय सिंह के बयान पे, तो दिग्विजय सिंह का जो बयान है ये सिर्फ एक बयान नहीं है। कांग्रेस और पूरे धर्मनिरपेक्ष जो तत्व है देश के, इनकी एक पॉलिसी रही है ये तुष्टीकरण की, कि किसी तरह से मुस्लिमों को तुष्टीकरण किया जाए, भले ही उनके अपराधों को छुपाया जाए, उनके अपराधों को नजरअंदाज किया जाए। अभी कुछ महीनों पहले ही कर्नाटक में 100 से ज्यादा लोग दंगा पीड़ित जो दंगाई थे, उन पे आरोप थे, अदालत में केस चल रहे थे, उनके केस वापस लिए गए। दिग्विजय सिंह ने तो उसका बयान दिया है, वहां तो केस ही वापस हुए हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है ये पिछले 70 साल से चल रही है। दिग्विजय सिंह उसका एक नमूना भर है। आप देखिए किस तरह जो इस तुष्टीकरण ने कश्मीर को 70 साल तक जलाया। 370 वहां सिर्फ इसलिए लागू रही क्योंकि तुष्टीकरण करना था। कश्मीर से यानी जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हिंदू है ये, इनको कश्मीर के हिंदुओं का निष्कासन तक मंजूर था, लेकिन तुष्टीकरण से पीछे नहीं हटे। अब आप ये देखिए कि शरजील इमाम ने ये दोनों, शरजील इमाम और ये जो उमर खालिद है, ये दोनों बंद है। शरजील इमाम ने एक बयान दिया था कि हम चिकन नेक कॉरिडोर को, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसे काट कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। इसी मुद्दे पर डोकलाम में भारत और चीन के बीच तनातनी हुई थी। आज बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए मतलब उस षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी कमांडर वहां कोई दौरे करवा रहा है। यानी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, रणनीतिक मुद्दा, और इस पर वो बयान देते हैं कि हम इसे काट देंगे। और कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करती है, दिग्विजय सिंह समर्थन करते। पता नहीं मुस्लिम समाज अपने अंदर के दोषद्रोहियों की निंदा खुद करने के बजाय उनके प्रति भारी समर्थन रखते हैं और फिर कहते हैं कि हम पे शक किया जाता है। अभी ये आपने जो जबलपुर का कहा, तो जबलपुर में स्कूल में जो उनने किया है, ये एक तकिया होता है, इसमें सिद्धांत है इस्लाम में कि इस तरह से जब मुसलमान अल्पसंख्यकों संख्या में कम हो तो वो हिंदुओं के साथ या जो दूसरे जो काफिर है उनके साथ मिलकर उनकी जैसी बात करने लगे, और जब अपनी क्षमताएं बढ़ जाए तो फिर अपना इस्लामी निजाम कायम कर दें। तो ये उनका छुपा हुआ एजेंडा है मुसलमानों का। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस दिन उनकी जनसंख्या और बढ़ गई, वो देश को आप शुक्रवार की छुट्टी की बात करें, पूरे देश में शुक्रवार की छुट्टी करेंगे और पूरे देश में इस्लामी निजाम कायम करेंगे। तो देखिए, ये भारत की तासीर वैसे नहीं है कि ऐसा हो पाए, लेकिन जो हालात हैं वो जाहिर है कि सबको इस पूरे मुद्दे पर सोचकर हिंदू और मुसलमान को भारत बना रखने की ज़रूरत है। नागेंद्र जी, आपकी राय, दिग्विजय सिंह जी का बयान और मध्य प्रदेश के जबलपुर का एक ऐसा उदाहरण जिसमें जुमे की छुट्टी घोषित की गई थी, बाद में प्रशासन के दखल और लोगों के विरोध के बाद उसको वापस कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक मौका ये भी आया था, झारखंड का एक जिला जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बहुसंख्यक हो गई थी, उस पूरे ज़िले में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की छुट्टी भी जुमे के दिन घोषित कर दी गई थी। बाद में फिर शिक्षा मंत्री का दखल हुआ, हस्तक्षेप हुआ, और उस ज़िले में जो स्कूल थे सरकारी, वहाँ पर जो छुट्टी इतवार की रखी गई, संडे की रखी गई। ये तो उदाहरण हुआ आपका झारखंड का। अभी दक्षिण भारत का एक गांव है जिससे कहा गया कि यहाँ पर 70% मुसलमान हो गए हैं और उनको सुबह सुबह दिक्कत होती है, मंदिरों की घंटियों और पूजा से इसको बंद किया जाए। हैरत की बात यह है कि सरकार ने उसके पक्ष में फैसला दिया और उस गांव में मंदिरों में पूजा आरती बंद कर दी गई। बाद में ये मामला कोर्ट में गया, सबके सामने है, लोग जाके देख सकते हैं कोर्ट के भीतर सर्च करके। कोर्ट में फिर हाई कोर्ट ने दखल दिया और फिर ये इस मामले को भी निपटाया, वहाँ आरती और पूजा शुरू की गई। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, चाहे वो झारखंड की हो, भोपाल की हो, दिल्ली की हो, असम की हो, ये सब बताती है कि कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो देश के हित में नहीं है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब कोई भी वो राजनीतिक दल हो, भले जब राजनीतिक दल वोट से ज्यादा वोटरों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं तो उसकी परिणति यही होती है जो आपको बयान में नजर आती है। इस देश में
बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो धर्मनिरपेक्षता की बात करके और तुष्टीकरण की राजनीति करने के चलते एक समुदाय विशेष को इतना प्रशंसा देते हैं कि उनकी 100 गलतियां भी उनके लिए माफ होती हैं। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं ये करीब करीब उसी तरह की बात है। उमर खालिद किसी बिना कारण की वजह से या राजनीतिक प्रताड़ना की वजह से जेल में नहीं है, उन पे कुछ मामले के आरोपी हैं, उन पे आरोप है और प्रथम दृष्टया शायद इस तरह के सबूत रहे होंगे कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि कोर्ट तो उसी पैरामीटर पे काम करेंगे ना कि सबूत आपके खिलाफ क्या है और तथ्य क्या आपके खिलाफ पेश किए जा रहे हैं। और जबकि उनके मेरे से पूर्व वक्ता वो बता भी चुके हैं कि कितने नामी गिरामी वकील उनके मामले की पैरवी कर रहे हैं। और दरअसल बात क्या है, मैं भी ये मानता हूं कि ना तो इस देश की तासीर ऐसी है, ना इस देश का पूरा मुस्लिम समुदाय ऐसा है, लेकिन इससे में भी कोई शक नहीं कि इस मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग विशेष, उसमें कुछ एक जमात ऐसी है जिनका माइंड ऐसा है, वो रहते देश में है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं और भाव है वो कुछ अलग तरह की नजर आती है। यह कारण तो नहीं है कि इस देश में जब धर्म के विरुद्ध जिहाद होता है, जिहाद की बातें वो करते हैं, आलिया मोहम्मद करके धर्म विशेष की बातें वो करना चाहते हैं, सेक्स जिहाद चलता है उनकी तरफ से, धर्म परिवर्तन के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो यह कारण तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही है उनके माइंडसेट में। और फिर वे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनके सिर पे आशीर्वाद देते हैं, उनको या उनके सिर पे हाथ रख देते हैं, तो ये समस्या है उनकी लागू हो जाती है। और उसी की एक परिणति आप देखिए पूरे देश में एक विधान है, एक संविधान है, तो ऐसे में कोई एक मदरसा या कोई एक स्कूल कैसे अपने आप के लिए छुट्टी के लिए कोई दिन घोषित कर देगा, जब पूरे देश में ये फॉर्मूला है कि इतवार को इस अवकाश होना है, कोई शुक्रवार को कर देगा। ऐसे तो उनको मान लीजिए ईसाई है, उनको अलग दिन तय कर ले, हिंदू अलग तय कर ले, और हिंदू में कुछ हो जाते हैं अपने हिसाब से कुछ जिसको अलग अलग दिन तय कर ले, तो सातों दिन छुट्टियां लगने लग जाएंगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और देश फिर तब बनता है जब देश के सभी लोग एक तरीके की सोच रखें, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ फिरका परस्ती ताकतें हैं मुस्लिम वर्ग में जो उनकी सोच अलग है, जो रहती इस देश में है, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके भाव, उनके कार्य हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। बिल्कुल। दरअसल बात घूम फिर कर वहीं पहुंचती है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक वो सबको साथ लेके चल रहा है। आप चर्च जा सकते हैं, आप मदरसे जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो घटेगा, जो अक्सर लोग कहते हैं, तब ये संकट पैदा होंगे। आज़ाद हुए भारत को 75 साल हो गए हैं, लेकिन पहले तो ये दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आज़ादी के समय एक भारत का बंटवारा इसी धर्म के आधार पर हो गया था। शर्मा साहब, उस समय से लेकर अब तक आप देखिए कितना बदलाव आया है। उस समय का जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम वर्ग था उसका स्वभाव अलग था, लेकिन जैसे जैसे राजनीति हुई, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, संख्या बल के हिसाब से स्वभाव में तब्दीली आई, और अब वो जिसे कहते हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो जो कुछ लोगों ने नारे लगाए थे उस पर काम चल रहा है। मैं फिर कहूँगा, मैं कई बार इसको दोहरा चुका हूँ कि भारत का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग है, उसकी तासीर भी भारत की तरह है। वो इतना हिंसक और इतना तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे बहलाया और फुसलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मुसलमान धर्म बदलकर मुसलमान बने हैं, उनकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन कुछ लोग बहकाते हैं, भड़काते हैं, और फिर इस तरह की चीज़ें होती है जिस पर हमको कई बार बेमन से सही लेकिन चर्चा करनी पड़ती। आपकी राय? देखिए, स्वाभाविक रूप से राघवन जी आपने बिल्कुल यही कही। मेरी दृष्टि में भी भारत में दो प्रकार के मुसलमान, एक मुसलमान वो है कि वो बहुत ज़्यादा हिंसा से दूर रह करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, भारत के नागरिक के रूप में जीवन में चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको भड़का करके एक प्रकार से उनको एक मिलिटेंट जैसा बनाने पर आमादा है। और ये षड्यंत्र विभाजन के साथ ही शुरू हुआ था। कितने लोग थे, कितने परिवार थे जिन्होंने विभाजन की मांग उठाई, हिंसा की, और जो 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन था उसमें बिल्कुल सक्रिय रहे, और लेकिन उनके आधे परिवार भारत में रहे और आधे पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग यहाँ रहे वो योजना के साथ रहे, और रह करके पाकिस्तान की नींव को उन्होंने यहाँ पर खत्म नहीं होने दिया। उसको हम उत्तर प्रदेश देख लें, उसको अलीगढ़ देख लें, उसको जामिया के रूप में देख लें, उसको केरल के रूप में देख लें, उसको कलकत्ते के रूप में देख लें।
आप कल्पना कर सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया मोहम्मद अली जिन्ना, वो खुद चले गए लेकिन बेटी को यहाँ छोड़ गए। जो पाकिस्तान समर्थक नवाब भोपाल थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया, खुद यहाँ रह गए। इस तरीके से सैकड़ों, हजारों, लाखों परिवार थे जिन्होंने इस रणनीति से काम लिया, और स्वाभाविक रूप से वो जो बीच रह गया था पाकिस्तान समर्थकों का, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगला रहा है, उनको भड़का रहा है, और शांति प्रिय मुसलमानों को भी अल्लाह का नाम लेकर, नबी का नाम लेकर, या और धर्म की और दूसरे हदीस की बातों को लेकर, या इन सारी चीजों को लेकर उनको एकत्र कर रहा है। और उसी का अंग है लव जिहाद फैलाना, लैंड जिहाद फैलाना, ये जो उसी का अंग है। और किस प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं, नाम बदल करके, रूप बदल करके, पहचान बदल करके जिस तरीके से दुकानें खोलते हैं, जिस तरीके से फल में थूकते हैं, खाने की चीज़ों में जिसको गंदा करके दूसरों को खिलाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये कट्टरपंथ है। इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसमें मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को स्वयं आगे आकर के अपने समाज का जो शांतिप्रिय संदेश है वो समाज को दें, उस राष्ट्र से और अपनी जन्मभूमि से उनको जोड़ करके रखें। जी रमेश सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? राघवेंद्र जी, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुसलमानों के पक्ष में कूद जाता है। हिंदुओं के खासतौर से जो हिंदूवादी तत्व है, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके विरोध में, इनके विरुद्ध पानी पी पे गालियां बकता। लेकिन आपने कभी देखा है कि मुसलमानों में कोई ऐसा वर्ग आया हो जो मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरुद्ध, या आतंकवाद हो, या दंगा हो, या जिहाद हो, इसके विरुद्ध कोई अभियान चलाया हो, कोई बयान दिया हो? कभी नहीं आया। देखिए, ये जो तुष्टीकरण 70 साल से चल रहा है, इसने इतना जहर फैला दिया है इस देश में कि सांस लेना मुश्किल हो। हर आज चप्पे चप्पे पे जहां जहां मुसलमान है, वहां वहां जिहाद है। वो जिहाद किसी न किसी रूप में है। इसका एक ही इलाज है, इसका इलाज है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो इलाज किया है, तो वहां जिहाद और आतंकवाद और दंगा, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब दंगा ना हो। आज उत्तर प्रदेश में दंगा दुर्लभ हो गया है। कश्मीर में 70 साल जलता रहा कश्मीर। कांग्रेस से जब 370 हटाने की बात करते थे तो कहते थे वो इस्लामिक कंट्रीज जो है वो अब प्रतिबंध लगा देंगे। 370 हटा दिया, आतंकवाद भी खत्म हो गया, अलगाववाद भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण खत्म कर दिया। तुष्टीकरण इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है, इस देश की समस्याओं को बढ़ाने वाला है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला है ये तुष्टीकरण। और इस तुष्टीकरण के विरुद्ध तुष्टीकरण मुक्त पॉलिसी जो है इस देश को सुख शांति दे सकती है। इस देश के में जो जितनी भी अराजकता, उसे हमने उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख लिया, हमने उसका उदाहरण कश्मीर में देख लिया, पश्चिम बंगाल, केरल में जिस दिन बीजेपी आ गई वहां भी हम इसका उदाहरण देख लेंगे। तो हमें ये बात दिमाग से फितूर निकाल देना चाहिए कि मुसलमान, हम भारत का मुसलमान ऐसा है वैसा है। देखिए, 14% है तो वो ऐसे रहेंगे, लेकिन जहां उनको मौका मिल जाता है, हम उत्तर प्रदेश में वो मैंने कहा ना, रोज दंगे होते थे। अब जब वहां पॉलिसी बदली तो सब दंगे अंगे खत्म हो गए। तो इसका एक ही उपाय है कि तुष्टीकरण मुक्त नीति सरकार लागू करे, प्रशासन को पूरी छूट दे। यही प्रशासन उत्तर प्रदेश का एक दिन पंगु था, असहाय था। आज उनने उत्तर प्रदेश को लाइन पे ला दिया। तो इसका एक ही उपाय है, कश्मीर और उत्तर प्रदेश इसका हांडी के वो चावल है जो ये बताते हैं कि किस तरह से पॉलिसी चेंज होने पर देश की समस्याएं खत्म हो सकती है। बिल्कुल, हम इसी पर तो कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान, जिसको आप कह रहे हैं कि ये फितूर है, लेकिन ये आप सच मानिए कि जिस मुसलमान का धर्मांतरण हुआ है, जिसकी पीढ़ियां पहले कभी मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, वो अभी भी सुख शांति से रहना चाहता है। उसे मालूम है कि अगर झगड़े तो फिर हम यमन हो जाएंगे, हम इराक हो जाएंगे, हम ईरान की तरह हो जाएंगे, हम गाजा पट्टी की तरह हो जाएंगे। वो शांति से रहना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कर वो सुकून से रहेगा। इसकी गारंटी हो ना हो, लेकिन उसका सुकून खत्म हो जाएगा, ये जरूर गारंटी है। नागेंद्र जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी, समय की कमी, थोड़ा सा संक्षेप में। शांति प्रिय, लोकतांत्रिक और विकास की पगडंडियों पे आगे बढ़ते देश में धार्मिक कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं होता और ना होना चाहिए, वरना ये देश के खतरनाक है। आप ये मान के चलिए कि पूरा मुस्लिम वर्ग भले ऐसा ना हो, लेकिन उसमें एक जो जमात है उनको सोचने और समझने की जरूरत है। और उन्हीं के धर्मगुरु कहिए, उलेमा कहिए आप, या सज्जन कहिए, कुछ भी कहिए, उनमें से ही आने चाहिए जो अपनी उनको
विशेष को या अपने समुदाय को समझाने में सफल हो कि देश में रहने के लिए देश की नीतियों के साथ, देश के विचारों के साथ और सबसे मिलजुल के रहने की जरूरत है, उसमें बिल्कुल। धार्मिक कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। कुल मिलाकर जो मुस्लिम संगठन है, धार्मिक मुस्लिम के जो धार्मिक नेता, वो ये बताएं कि अगर हम भारत के भीतर उस रास्ते पर चले जो इराक के मुसलमान कर रहे हैं, जो यमन के कर रहे हैं, जो हूती कर रहे हैं, जो हमास कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो पीढ़ियां शांति से रहती आई हैं, हम अगली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत देंगे जिस पर वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो हिंदू तो अपनी जगह है, मुसलमान भी अपनी जगह, लेकिन सबको मिलकर इस बात की ताकीद अपने अपनी जगह करनी चाहिए कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, खुद को, परिवार को शांति से रखना है, तरक्की करना है, तो इन सब चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा जो देश में सांप्रदायिकता या देश के खिलाफ काम करने की ताकतों को मजबूती देती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अदालत कर रही है उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। बयानों से कुछ ज़्यादा होता नहीं है। दूसरी बात है कि जो देश का कानून है उसके हिसाब से स्कूल चलाएं, उसके हिसाब से सरकारी दफ्तरों में काम करें ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। शर्मा साहब, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।